हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो है हम इनकम टैक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज़ अ कैपिटल गेन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंडर जो है कैपिटल गेन का कवर होता है सारा कॉन्सेप्ट। कैपिटल गेन मीन्स एनी गेन जनरेटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन सिंपली अगर हम बात करें, कोई भी गेन होता है जो जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है? बाय ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। मीन्स कि अगर हम किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस पर हमें जो कैश मिलता है, मीन्स जो गेन होता है, हमें जो हमारी इनकम होती है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। इसके लिए हमें पहले कैपिटल एसेट की जो है वो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि कैपिटल एसेट कौन सी एसेट होती है, किसको कैपिटल एसेट माना जाता है कि उसको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कैपिटल गेन होगा। तो जो कैपिटल एसेट है इसका जो कंसेप्ट कवर होता है वो आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर। सो कैपिटल एसेट क्या होती है? any property of any kind held by assessee whether or not connected with business or profession। कैपिटल एसेट होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी जो असेसी ने, असेसी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है, कि जो असेसी ने हेल्ड की हुई है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो एसेट को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, पर उसने उसको हेल्ड करके रखा हुआ है, सो उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट मानेंगे। बट कुछ ऐसी एसेट्स भी हैं जिनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते और वो कैपिटल एसेट के अंडर कवर नहीं होती। क्या क्या है वो? डजेंट इंक्लूड। कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? फर्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड। कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है या फिर कंज्यूमर गुड्स हैं जो उनको जो है कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। सेकेंड थिंग इज़ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है जो रूरल एरिया में होती है, एग्रीकल्चर लैंड जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है उसको सैसी, और वो रूरल एरिया में है, और उस लैंड को अगर वो ट्रांसफ़र करता है, मीन्स सेल करता है, ठीक है, सेल करके उसको कुछ भी जो है मीन्स गेन होता है, उसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, मीन्स उसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1990 गवर्नमेंट स्कीम 1999 के अंडर जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं उनको भी जो है कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी। पर्सनल इफेक्ट की कोई भी चीज़ है उसको भी कैपिटल एसेट माना जाएगा, बट ज्वेलरी में जो है ज्वेलरी को कैपिटल एसेट हम नहीं मानेंगे। ये था हमारा कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन। ये हैं सारी हमारी कैपिटल एसेट्स और ये उसमें जो इंक्लूड नहीं होती। अगर हम इन कैपिटल एसेट्स को क्या करते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं और उस पर अगर हमें कोई भी गेन होता है तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको कैपिटल गेन मानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। मान लो कि एक मिस्टर ए है जो पर्सन है, राइट, उसके पास कोई भी कैपिटल एसेट है, लाइक आप लगा लो कि उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? उसकी कैपिटल एसेट है, राइट, और उसने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। अपनी जो कैपिटल एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग को मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर डी को। और मिस्टर ए ने जब मिस्टर डी को अपनी लैंड एंड बिल्डिंग जो अब उसकी कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफ़र कर दी, तो मिस्टर डी ने उसको इन कंसिडरेशन क्या दिया? कैश दिया। मीन्स उसको मिस्टर ए को क्या हुआ? गेन हुआ। मिस्टर ए ने अपनी जो है ये लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट थी जो ये ट्रांसफ़र की थी, और इसे ट्रांसफ़र करके मिस्टर डी को ट्रांसफ़र करके मिस्टर ए को क्या मिला? गेन मिला। इस गेन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। कि उसने अपनी जो है कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके उसको जो गेन मिला उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन, राइट। नेक्स्ट
जो कैपिटल गेन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सो हम इसको भी देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जिसमें आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स की टाइप्स होती हैं। सो टू टू टाइप्स होती हैं कैपिटल एसेट्स की। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड सेकंड वन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होती हैं जो कि हेल्ड बाय असेसी, जो कि जिस एसेट को असेसी ने हेल्ड किया हो, मीन्स असेसी ने अपने पास रखी हो फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। असेसी के पास जो कैपिटल एसेट है उसने अपने पास 36 मंथ से ज़्यादा नहीं रखी, और 36 मंथ कंप्लीट होने से पहले अगर वो ट्रांसफ़र कर देता है अपनी एसेट को, उसको बोलते हैं हम कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और उस पर जो गेन होगा, मतलब असेसी को अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके जो भी गेन होगा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। वैसे ही अगर शेयर्स हैं असेसी के पास, या म्यूचुअल फंड का है शेयर्स, या यूनिट्स हैं यूटीआई के, सो इन केस में क्या होगा? अगर उसने 12 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले इन एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट, ट्रांसफ़र कर दिया, सो हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी एसेट होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होती है विच हेल्ड बाय असेसी फॉर मोर देन 36 मंथ, राइट, जिसको असेसी है 36 मंथ से ज़्यादा अपने पास रखता है। और 36 मंथ्स के बाद अगर मान लो 40 मंथ्स हो गए, उसके पास 40 मंथ से एक एसेट पड़ी हुई है, राइट, और उसको वो फिर 40 मंथ्स के बाद क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। उस पर जो गेन होता है वो क्या हुआ? इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर उसके पास शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, या यूनिट्स हैं यूटीआई के, सो इस केस में जो है 12 मंथ्स देखे जाएंगे। सो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। यही एग्जांपल लेते हैं कि हम मिस्टर ए है एक पर्सन, राइट, उसके पास है मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? उसकी कैपिटल एसेट, ये उसकी कैपिटल एसेट है। और अगर मान लो कि जो मिस्टर ए है वो लैंड एंड बिल्डिंग को उसने अपने पास रखा 36 मंथ से कम रखा, मान लो 34 मंथ्स रखा, ओनली 34 मंथ्स, और 34 मंथ्स के बाद उसने इसको क्या कर दिया? एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर सेल कर दिया मिस्टर डी को। सो डी ने इन कंसिडरेशन जो गेन दिया, सो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। और वैसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, मिस्टर ए है, मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, और उसके पास जो है कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट आप मान के चलो कि उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। सो मिस्टर ए के पास कोई भी कैपिटल एसेट है, ठीक है, और उसने उसको 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया, 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया, मान लो 40 मंथ्स या 42 मंथ्स, जितने भी लगा लो, बट 36 मंथ से ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद उसने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। सो ट्रांसफ़र करने के बाद उसको जो गेन आएगा वो होगा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज़ LTCG। सो ये था हमारा कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट और टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स का टॉपिक। सो गाइज ये मेरा पार्ट 1 होगा कैपिटल गेन के चैप्टर का। सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें पार्ट 2 होगा, जिसमें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।